गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विपिन बाबू और लैप्स ऑफ मेमोरी का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working। तो जब लंच टाइम ख़त्म हो गया तो उसके बाद विपिन बाबू ने महसूस किया कि अब वो और अधिक देर तक अपने डेस्क पे बैठकर काम नहीं कर सकते। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। ऐसा 25 साल की नौकरी में इस कंपनी में करते हुए उनको 25 साल हो गए, कभी नहीं हुआ था उनके साथ। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्साइटियस वर्कर। और उनकी एक अच्छी इज्जत थी और वो अपने न थकने वाले और सावधानी पूर्वक काम करने वाले वर्कर के रूप में जाने जाते थे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल। लेकिन आज उनका सर घूम रहा था। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। तो 2:30 बजे तक विपिन बाबू अपने घर वापस आ गए और अपने बेड पर लेटते हुए वो अपनी सारी यादों को, अपनी बुद्धिमानी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head। तो वो जानते थे कि किसी की याददाश्त सर में चोट लगने के कारण खो जाए, ऐसा संभव है। But he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident and a fairly recent and significant one at that। लेकिन उन्हें ऐसी कोई घटना नहीं याद कभी किसी के साथ हुई हो कि व्यक्ति एक निश्चित घटना को भूल जाए जो कि इतनी महत्वपूर्ण हो। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible। तो वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। वो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने कई चीज़ें की और अब उन्हें कुछ भी याद नहीं है, ऐसा कैसे संभव है। At 7:30 विपिन बाबू servant came and announced, चुन्नी बाबू sir says it's very important। तो शाम के 7:30 बजे विपिन बाबू के नौकर आकर बताता है कि चुन्नी बाबू आए हैं और उन्हें उनसे ज़रूरी काम है। विपिन बाबू न्यू वट चुन्नी हैड कम फॉर। तो विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी किस लिए आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी लाल विपिन बाबू के साथ स्कूल में पढ़ते थे। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job। अब उसका थोड़ा बुरा समय चल रहा है और वो चाहते थे कि विपिन बाबू उसके लिए कोई नौकरी ढूंढ दे। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। और विपिन बाबू ये जानते थे कि उसके लिए कुछ भी कर पाना अब संभव नहीं है और वास्तव में वो ऐसा कहना भी पड़ रहा था उनको। चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। लेकिन अब चुन्नी की स्थिति ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks। तो अब विपिन बाबू ने अपने नौकर से ये संदेश भिजवाया कि चुन्नी बाबू को जाकर कह दो कि अभी चुन्नी बाबू से मिलना संभव नहीं है और शायद अगले कई हफ्तों तक भी वो नहीं मिल पाएंगे। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो जैसे ही नौकर सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करता है तो विपिन बाबू को याद आता है, उन्हें लगता है कि शायद चुन्नी को 58 के ट्रिप के बारे में कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। तो वो सोचते हैं कि चुन्नी से पूछने में कोई बुराई नहीं है। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। और अब विपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर लिविंग रूम में आ जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली। तो अब चुन्नी जाने ही वाला होता है लेकिन विपिन बाबू को देखकर कुछ उम्मीद के साथ वो वहीं रुक जाता है। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। तो अब विपिन बाबू ने कोई भी लकीर नहीं पीटी और सीधे बात पर आ गए। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग।
तो विपिन बाबू ने कहा कि सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, कि तुम्हारी याददाश्त बड़ी अच्छी है। यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि तुम मुझे बहुत लंबे समय से मिलते रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? तो अब बिपिन बाबू कहते हैं कि जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और मुझे बताओ कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? तो चुन्नी कहता है 58 या ये 59 भी हो सकता है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तब बिपिन बाबू पूछते हैं चुन्नी से कि क्या तुम निश्चित तौर पे कह सकते हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। तो अब चुन्नी का जो देखना था, जिस तरह से वो चुन्नी देख रहा था विपिन बाबू को, उसमें चिंता वाली कोई बात नहीं थी। वो बहुत हैरानी से देख रहा था। डू यू मीन यू हैव डाउट एंड अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो अब चुन्नी पूछता है कि क्या आपको कोई शक है वहां जाने में। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? वो चुन्नी से पूछते हैं कि क्या मैं गया था, क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, you have you taken to drugs or something? तो अब चुन्नी सोफे पर बैठ जाता है और बिपिन बाबू की तरफ एक लंबी नजर डालते हुए कहता है कि बिपिन, क्या तुमने कोई नशा करना शुरू कर दिया है? एज फॉर एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड। और अब चुन्नी कहता है बिपिन बाबू से कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी चीज़ें नहीं लेते और ऐसी चीज़ों की मनाही है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। तो कहता है कि हमारी पुरानी दोस्ती की बात अलग है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रांची के ट्रिप को भूल गई हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। तो अब बिपिन बाबू उस जो चुन्नी की नज़रें हैं असहज महसूस करते हुए दूसरी तरफ देखने लगते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल। तब चुन्नीलाल कहता है कि क्या आपको याद है कि मेरी पिछली नौकरी कौन सी थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू चुन्नी से कहते हैं कि हाँ, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो चुन्नी कहता है कि हाँ, ये ट्रैवल एजेंसी थी वास्तव में, और क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारी रेलवे के लिए टिकट बुक की थी रांची के लिए? आई वेंट टू स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा नहीं चल रहा था और मैंने उसे ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ क्या समस्या हो गई है? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड। बिपिन बाबू ने अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। तो आखिर में बिपिन बाबू ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ज़्यादा काम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, शायद यही कारण होगा अभी मेरी हालत ऐसी हो गई है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। मुझे एक डॉक्टर से मिलना होगा। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। तो निसंदेह ये सच है कि बिपिन बाबू की ऐसी कंडीशन देखकर, ऐसी हालत देखकर चुन्नीलाल ने बिना नौकरी की कोई बात किए ही वहां से चले गए। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। तो परेश चंदा एक यंग फिजिशियन, एक डॉक्टर हैं और जिनकी चमकदार आंखें हैं और एक तीखी सी नाक है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम। और वो उन्हें चिंता होने लगती है जब वो विपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुनते हैं। लुक डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डिस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। तो अब विपिन बाबू डॉक्टर चंदा से कहते हैं कि डॉक्टर चंदा,
ध्यान से सुनो और मुझे इस भयानक बीमारी का मेरा इलाज करो। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको बता नहीं सकता कि इसकी वजह से मेरा काम कितना प्रभावित हो रहा है। बच्चों आज इतना ही करते हैं। ओके।